जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कृष्ण भक्ति में लीन होंगे हमेशा की तरह। आज का हमारा टॉपिक है बी पेशेंट वाइल एनालाइजिंग एंड इम्पेशेंट वाइल एक्सक्यूजिंग। किसी भी बात पर, घटना पर, चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देना, उस पर रिएक्ट होना हमें बहुत अच्छा लगता है। पहली प्रतिक्रिया, रिएक्शन मैंने दी है, इसमें हमें बहुत गर्व महसूस होता है। औरों को बिना समझे, बिना जाने, उनके हालात, परिस्थिति की पूरी तरह से जानकारी लिए बिना हम क्विकली, जल्दी उस पर हमारी राय, ओपिनियन व्यक्त करने लगते हैं, जैसे हम कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। अगर हम उस इंसान के जगह पर रहेंगे, उस इंसान की तरह प्रॉब्लम, सिचुएशंस, पारिवारिक, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हमें फेस करनी पड़े तो हमारी क्या हालत होगी, अवस्था होगी, यह सोच कर देखिए। दूसरों की परिस्थिति में खुद को रखकर फिर उस पर हमें कमेंट करना चाहिए। तभी आपको समझ आएगा यह सब बातें कितनी कठिन होती हैं। आप एक दिन क्या, एक मिनट भी उस परिस्थिति में शायद टिक नहीं पाएंगे। क्या हालत होती होगी उस इंसान की जो एक तो परेशानियों में फंसा है और ऊपर से उस पर कमेंट किए जा रहे हैं, उसे जज किया जा रहा है, उसकी बौद्धिक, वैचारिक क्षमता की निंदा की जा रही होगी। वह इंसान पहले से ही प्रॉब्लम्स की वजह से मेंटल स्ट्रेस में रहता है और इन सब बातों से उसे और मेंटल डिप्रेशन आ जाता है। उसकी थिंकिंग, वर्किंग कैपेसिटी लो हो जाती है। वह खुद की क्षमता पर डाउट करने लगता है। कहीं मेरी कुछ गलती ना हो जाए, मेरा डिसीजन, निर्णय चूक ना जाए, मेरी वजह से नुकसान ना हो जाए और फिर मैं दूसरे लोगों की टिका, रिएक्शंस का निशाना ना बन जाऊं। इसी विचार में वह इंसान कोई काम करने में, निर्णय लेने में डर महसूस करने लगता है। ऐसे इंसान फिर खुद को समाज से दूर करने लगते हैं। अलग रहना, कम बातें करना, पब्लिक सोशल फंक्शंस में ना जाना, ऐसी जगह पर जाना अवॉइड करना, या अगर जाने की ज़रूरत भी पड़े तो भी बहुत ही कम वक्त के लिए और बातचीत एकदम कम करके वापस चले आना, यह उनकी आदत हो जाती है। और एक जगह है जहाँ पे हम लोगों को के हर एक चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कैसे दिखता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसी हेयर स्टाइल है, कैसे चलता है, रहता है। हम दूसरों को उनके बाहरी रूप, पहराव, ड्रेसिंग स्टाइल से जज करते हैं, पर बाहरी सुंदरता से ज़्यादा हमें आत्मिक सुंदरता और विचारों की खूबसूरती को देखना चाहिए। ऐसे कितने इंसान हम देखते हैं जो बाहर से दिखने में एकदम क्लीन, सोफिस्टिकेटेड, एजुकेटेड, हाई क्लास रहते हैं और या फिर जताते हैं, पर मन से, विचारों से एकदम कंगाल, कपटी और स्वार्थी होते हैं। इंसानियत, प्रेम, सद्भावना दूर दूर तक इनसे इनका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसे इंसान दूसरों की सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और वक्त आने पर उन्हें छोड़ देते हैं। उन्हें किसी से भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती है। इससे अपोजिट जो कोमल, निर्मल मन वाला इंसान होता है, वह भले ही दिखने में अच्छा ना हो, कपड़े, जूते ब्रांडेड ना पहनता हो, बाहरी पहराव, दिखावे पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हो, वह आत्मा, मन, विचारों से लाख गुना बेहतर होता है। सामने वाले की भावनाओं का 100 बार विचार करता है। किसी को कपट करके फंसाना, यह बात दूर दूर तक उसके दिमाग में नहीं आती है। इसीलिए इंसान को पहचानना सीखिए।
आपके आजू बाजू भी ऐसे कई लोग आप देखते होंगे। दूसरों को उनकी आर्थिक परिस्थिति, सामाजिक पहराव, लुक्स, लाइफस्टाइल से जज ना करें। इंसान को भीतर से जाने। किसी पर प्रतिक्रिया देने से पहले उनसे बात करें। उनकी वैचारिक क्षमता, संवेदना को पहचानें। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, यह याद रखिए। काले विचार काले रंग से बहुत ही हानिकारक होते हैं। काले रंग से ज़्यादा काले मन, काले विचारों को ना कहें। अपने आप में बदलाव करें। दूसरों को भी यह बदलाव करने के लिए उत्सुक करें। हमारे कृष्ण भगवान भी तो काले ही थे, पर इनके अंदर केवल प्रेम, सद्भावना, करुणा, अपनापन, संवेदनशील मन, इनकी कोई भी कमी नहीं थी। चेहरे, कपड़ों, जेवरों के प्रकाश से ज़्यादा मन, विचारों, पॉजिटिव आत्मा का प्रकाश देखें और उसे चारों दिशाओं में फैलाएं। और इसी प्रकाश से हम आने वाले युग में कल्कि भगवान का स्वागत करेंगे।